तो चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। देश में आज से अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हुई। देश के बड़े हिस्से में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खुल रहे हैं। ज्यादातर हिस्सों में आज से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल आदि खुल गए हैं। सरकार ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक मॉल, रेस्टोरेंट्स और होटल में जाते समय सभी कर्मचारी, कामगारों और मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। साथ ही आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। दिल्ली के मशहूर झंडेवालान मंदिर के गेट आज से श्रद्धालुओं के लिए खुले। सुबह ही भक्तों का जमावड़ा लगा। इस दौरान सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेकिंग के बाद ही प्रवेश मिल रहा है। वहीं लोग कालकाजी मंदिर में भी प्रार्थना करने पहुंच रहे हैं। पटना के महावीर मंदिर में सुबह 6 बजे कपाट खुले। भक्तों का तांता लगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। 30 जून तक नहीं खुलेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर। बिना श्रद्धालुओं के पूरी होगी रथ यात्रा। मरुधना में आज से धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई है, जिसके सुझावों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र और झारखंड में धार्मिक स्थल और मॉल फिलहाल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक स्थल नहीं खोले जा रहे। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी मॉल बंद रहेंगे। राजस्थान में आज से होटल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। सभी जगहों पर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। आज से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पूरी तरह से खोल दिया गया है। कल सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के पिंजौरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। पिछले 24 घंटों में शोपियां में आतंकियों के खिलाफ सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन ले 9 आतंकियों को मार गिराया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी। शोपियां में इंटरनेट सेवा बंद है। कोरोना संकट पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से मांग की कि मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल किया जाए। भारत चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने अमित शाह पर तंज कसा। राहुल ने ट्वीट किया, शाह के ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, दिल खुश करने के लिए शाहयद ये ख्याल अच्छा है। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने पर सियासी आलोचना के बीच सोनू सूद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे से उनके आवास मातोश्री में मुलाकात की। सोनू सूद ने कहा, जब तक आखिरी प्रवासी अपने घर नहीं पहुंच जाता मैं अपना काम करता रहूंगा। इससे पहले शिवसेना के अखबार सामना में सोनू सूद को बीजेपी की कठपुतली बताया गया था। संजय राउत ने लिखा था, अचानक एक सोनू सूद नाम का नया महात्मा तैयार हो गया है। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 9000 नए मामले आए। 208 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल संक्रमित संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। मरने वालों का आंकड़ा 7,135 पर है और 1,24,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 82,000 को पार कर गया। यहां कोरोना से 2,969 लोगों की जान गई। दिल्ली में 27,500 के पार मरीजों का आंकड़ा। वहीं 761 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 19,500 को पार कर गई। 1,219 लोगों की जान गई। बिहार में संक्रमितों की संख्या 5,000 को पार कर गई। अब तक 5,070 लोग पॉजिटिव पाए गए। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 1100 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 73 नए केस मिले। वहीं 1,103 कुल केसेस हो गए। राजस्थान में 24 घंटे में 262 नए केस आए। कुल मरीजों का आंकड़ा 10,599 हो गया। अब तक 240 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2,226 तक पहुंच गई है। 112 लोगों ने जान गंवाई है। 1,657 लोग डिस्चार्ज किए गए। वहीं रिकवरी रेट 73.24% है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया, प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी से रिकवर कर रहे हैं। टेस्टिंग में राजस्थान देश में तीसरे पायदान पर है। लॉकडाउन के शिकार हो घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार बड़ी योजना तैयार कर रही है। 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान हुई है, जहां मजदूरों को रोजगार के साथ आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें राजस्थान के 22 जिले शामिल हैं। योजना के तहत मजदूरों को स्किल मैपिंग के तहत रोजगार मिलेगा और वक्त पर आर्थिक मदद दी जाएगी।
राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 22 गुजरात के विधायकों को आबू रोड शिफ्ट किया है। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस राज्यसभा चुनाव को लेकर एक्टिव है। कांग्रेस गैर बीजेपी विधायकों समेत 125 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। राजस्थान में आज से बीजेपी बूथ संपर्क अभियान शुरू हुआ। यह अभियान 14 जून तक चलेगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर से इसका आगाज किया। अभियान मोदी 2.0 के 1 साल के दौरान किए गए कार्यों का प्रचार करने के लिए है। इस दौरान 25 लाख घरों तक 2 बीजेपी कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। मोदी 2.0 के 1 साल पूरा होने पर प्रदेश बीजेपी 8 से 14 जून तक बूथ संपर्क अभियान चलाने वाली है। दौसा में बीजेपी जिलाध्यक्ष रतन तिवाड़ी ने गांधी तिराहे से इस अभियान की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली के विरोध में आरजेडी ने गरीब अधिकार दिवस मनाया। पटना में राबड़ी आवास के बाहर राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने थाली बजाकर विरोध जताया। इसके विरोध में जेडीयू कार्यकर्ताओं का ताली पीटो कार्यक्रम का आगाज हुआ। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर जवाब दिया। आरजेडी के थाली बजाने पर अमित शाह ने तंज कसा। कहा, यह रैली राजनीतिक नहीं, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में कथावाचक मुरारी बापू के खिलाफ जयपुर के कालवाड़ थाने में मामला दर्ज हुआ है। माउंट आबू में कोरोना ने दस्तक दी। पहला पॉजिटिव केस माउंट आबू में मिला, जिसके बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी की। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में लगातार कोरोना के केस मिल रहे हैं, जिसके चलते कई इलाकों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। कोटा शहर के वल्लभबाड़ी कॉलोनी के लोगों को कर्फ्यू से बड़ी राहत मिली। कॉलोनी में संक्रमित पोस्टमैन मिलने के बाद 100 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया गया था। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। एक बार फिर गंगापुर सिटी निवासी 70 साल के बुजुर्ग में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। एमबीएस अस्पताल में कोरोना संदिग्ध महिला की मौत के बाद हड़कंप मचा। मृतका बुजुर्ग महिला 12 के सीसवाली इलाके की थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही शव को सुपुर्द करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। कोटा में 425 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसी बीच सैंपलिंग का कार्य भी मेडिकल टीम करने में जुटी है। शहर के कोटड़ी क्षेत्र में मेडिकल विभाग की टीम पहुंची और घर घर जाकर सैंपल्स लिए। जालोर, चेन्नई समेत आसपास के जिलों के प्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन रविवार को जालोर पहुंची। लगभग 810 प्रवासी उतरे। भरतपुर में लॉकडाउन के चलते बसों की आवाजाही बंद है, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। भरतपुर में कई दिनों बाद सब्जी की बिक्री शुरू हुई। सब्जी दुकानदारों ने पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए ग्राहकों को सब्जी बेची। भरतपुर शहर में कोरोना का कहर बढ़ने के साथ ही लोगों में राशन की होड़ मची। यहां महाकर्फ्यू के दौरान बंद हुई दुकान खुलते ही उपभोक्ता दुकानों पर पहुंचे और मुफ्त में राशन वितरित किया गया। भरतपुर में महाकर्फ्यू के 5वें दिन जिला प्रशासन ने राहत दी। आज से बाजार खुले। बाजार में कई दिनों बाद रौनक दिखी। राजस्थान समेत कई प्रदेशों में कोहराम मचा रही टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए अब वायुसेना के हेलीकॉप्टर M17 का इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की और मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच कर रही है। चूरू के सुजानगढ़ में एक परिवार ने अपने बेटे की कुवैत से घर वापसी के लिए सरकार से गुहार लगाई। युवक 6 महीने से कुवैत की जेल में कैद है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मालीखेड़ा गांव में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के रास्ते बांदा जिले के शाहबाद क्षेत्र में रेत का अवैध कारोबार हो रहा है। बजरी माफिया स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग की मिलीभगत से धड़ल्ले से कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। टोंक में एसआईटी की टीम बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर के शर्मा के निर्देश के बाद एसआईटी ने 9 डंपर और रैकी में शामिल 2 कारों को सीज किया। बाड़मेर में अवैध बजरी खनन परिवहन जारी है। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर फलसुन चौराहे पर नाकेबंदी कर एक डंपर जब्त किया। झालावाड़ में के सारोला थाना क्षेत्र में एक ठग गिरोह ने शादी के नाम पर एक परिवार से 4,60,000 रुपए और जेवर की ठगी कर ली। पुलिस ने सरगना और सहयोगी को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के गुढ़ामलानी कस्बे में पति ने आपसी विवाद के चलते धारदार कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। नोखा कस्बे में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जीएसटी चोरी की आशंका देखते हुए चीनी से भरे एक ट्रक ट्रॉले को पकड़ा।
कोटा में बीती रात इटावा कस्बे में राह चलते युवक से 2 बाइक सवार युवकों ने मोबाइल छीना और फरार हो गए। अजमेर के किशनगढ़ क्षेत्र में एक बार फिर टिड्डी दल ने हमला बोला। हजारों की तादाद में टिड्डी पाटन गांव में मंडराने लगी और फसलों को चौपट करने लगी। कोटा के रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र में टिड्डी दल खैराबाद इलाके में मंडराता नजर आया। धौलपुर बीजेपी को लंबे इंतजार के बाद नया जिलाध्यक्ष मिला। जयपुर बीजेपी मुख्यालय से पूर्व जिला मंत्री एवं सराफा और स्वर्णकार संघ के जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा को बीजेपी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्य सरकार से 3 महीने के बिजली के बिल माफ करने की मांग की। बाड़मेर के चौहटन कस्बे में सरकारी सुविधाएं तालों में कैद होती जा रही हैं। 2 सालों से यहां की एक्सरे मशीन की सुविधा पर ताला लगा है, जिससे मरीज परेशान है। अलवर में श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति और अर्चना फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। गुजरात के सूरत में जोरदार बारिश से आम जनजीवन ठहर गया। पानी के चलते जल जमाव की स्थिति पैदा हुई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोटा जिले में प्री मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग के मुताबिक कोटा में 15.4 mm बारिश हुई। वहीं जयपुर में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। हल्की बूंदाबांदी के बीच आसमान में इंद्रधनुष ने अपनी छटाएं बिखेरी। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में भीषण गर्मी के दौरान अचानक मौसम का मिजाज बदला। 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। और बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की सभी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।